नमस्ते। सीरिया में मुल्ला असद का शासन नाटकीय ढंग से खत्म हो गया। उसे बचाने के लिए न रूस आगे आया और न ईरानी कोई पैतरा चल सका। सीरिया पिछले 13 साल से गृह युद्ध का सामना कर रहा था। यहाँ के मुल्ला एक दूसरे की सुताई में उलझे थे। 27 सितंबर को हालात उस समय बदल गए जब विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और महज 11 दिनों के अंदर ही तख्ता पलट करके राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। पश्चिम एशिया के सुन्नी बहुल मुल्ला देश के इस घटनाक्रम से कोई भी हैरान नहीं है। इस्लामिक देशों में गद्दी के लिए ऐसे संघर्ष हमेशा ही होते रहते हैं। यह अपने बाप को ही नहीं बकसते, फिर सरकार क्या चीज है। बांग्लादेश, सूडान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, सोमालिया यानी दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देशों में तख्ता पलट के ऐसे कारनामे होते रहते हैं। सीरिया में तख्ता पलट की साजिश में इजराइल की भूमिका सामने आने के बाद इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। सीरिया में जारी अराजकता के बीच इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स इलाके पहले ही इजराइल के अधिकार में हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करना और फिर गोलान हाइट्स इलाके से आगे बढ़कर सीरियाई इलाके पर कब्जा करना पहले से इजराइल की योजना का हिस्सा रहा है। कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि इस मिशन में अमेरिका भी इजराइल का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। मुल्लाओं का काम तहमद लहराना और पिछवाड़ा इधर से उधर पटकना रह गया है। यही वजह है कि यहूदी और ईसाई उतनी लंबी सोचते हैं जहां तक इनकी बांग की आवाज कभी नहीं पहुंचती है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन से जहां कुछ जाहिल अभी भी टोपी नचा रहे हैं, वहीं इजराइल और अमेरिका इससे खुलकर फायदा उठा रहे हैं। दरअसल इजराइल अब ग्रेटर इजराइल के एजेंडे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा चुका है, जो कि मिस्र की नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया में फरात नदी तक फैले यहूदी देश जायोनिज्म के जनक थियाडोर हर्जैन की ग्रेटर इजराइल की कल्पना से मेल खाता है। यानी फिलिस्तीन का नामो निशान मिटने के कगार पर है और सीरिया के बाद अब इराक और ईरान की भी बारी है। सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका सबसे बड़ा असर इराक पर ही पड़ेगा। इराक प्रतिरोध की धुरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ईरान द्वारा गठित प्रोक्सी समूह का एक समूह है। सीरिया में असद की गद्दी बचाने वाले ईरानी लड़ाके इराक की ओर भाग गए हैं। सीरिया के घटनाक्रम ने ईरान के इस क्षेत्र में सारे पैर काट दिए हैं। ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह को भी जोरदार झटका लगा है। यकीनन आज ईरान उस घड़ी को कोस रहा होगा जब उसने हमास की मदद में उतरने का फैसला लिया था। ईरान को यही उम्मीद रही होगी कि सुन्नी मुसलमान आतंकी गुट हमास के लिए दुनिया के तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो जाएंगे और फिर ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को खत्म कर देंगे। लेकिन जो अपने बाप के ही सगे नहीं है वह ईरान के क्या हो पाते। ईरान को छोड़कर तमाम मुस्लिम मुल्कों ने अपने कान मुंह बंद कर लिए और इजराइल के सामने ईरान अकेला पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि अब इजराइल इस मुल्ला देश के न केवल तमाम प्रोक्सी नष्ट करता जा रहा है, बल्कि ईरान को भी तबाह करने की तैयारी कर चुका है, जिससे तेहरान के मुल्लाओं के पिछवाड़े थर थर कांप रहे हैं। यानी मुल्लाई बकलोली करने की ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सीरिया की स्थिति इजराइल के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, वो इसका अंजाम नहीं जानते थे। हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह हुरो की तलाश में भटक रहा है तो ईरान बेबस और डरा हुआ है। उसकी लेबनान, गाजा, सीरिया में जो मदद थी वो खत्म हो गई है। अब यमन के हूती बचे हुए हैं, जिन्हें अमेरिका पेलना शुरू कर चुका है। यहाँ भी ईरान का नेटवर्क फैल होता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई मौकों पर ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं। इस साल कई ऐसे अवसर आए हैं जब ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर सीधा हमला किया है। एक समय तो ऐसा लगा कि दोनों के बीच जल्दी पूर्ण युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटते ही ईरान का नंबर आ सकता है। यूं भी अब ईरान के सारे कस्बे ढीले हो चुके हैं। जो ईरान 26 अक्टूबर के इजरायली हमले का बदला लेने की मुल्लाई कसम खा रहा था, अब उसकी चोंच बंद हो गई है। तेहरानी मुल्लाओं के सामने बड़ी चुनौती यही है कि इजराइल के हाथों तहमद फटने से कैसे बचाया जाए। यही वजह है कि अब मुल्लाई बकलोलियों की जगह मुल्लाई शांति के राग लापे जा रहे हैं। ईरान की घबराहट इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि जिस रूस से मदद की आस में वह इजराइल को एकड़ी दिखा रहा था, वही रूस सीरिया से अपना मिलिट्री बेस समेटकर भाग रहा है। लेबनान और जॉर्डन में अमेरिका के इशारे पर नाचने वाली सरकार है, जबकि इस्लामिक देश पिछवाड़ों पर तहमद लपेटकर लंबवत हो गए हैं।
ऐसी स्थिति में इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर तेहरान पर कार्रवाई करता है तो ईरान सिवाय मुल्लाओं की कब्र खोदने से ज्यादा कुछ करने की हालत में नहीं है। चीन रूस तो छोड़िए, इस्लामिक जगत का एक भी देश उसके बचाव या फेवर में नहीं है। पर इजराइल को ललकार कर ईरान पंगा ले चुका है। इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि इजराइल को जो छेड़ता है इजराइल उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।